हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो कुछ है नहीं भैया, अभी भी बस झूठी न्यूज़ लाए मार्केट में और बढ़ा दो, टिका के रखो, बुमराह ना हो और कुछ नहीं। बाकी कुछ भी अभी तक ठीक तो नहीं हुआ है। यूएस मार्केट जो पॉजिटिव चल रहा था अपने टाइम पे, वो नेगेटिव में आ गया है। गलत न्यूज़, मतलब यहाँ तो छोड़ो, यूएस मार्केट में भी वही काम कर रहा है। अब यूएसडी आईएनआर देख लो, वापस वही ना वही 94 के नजदीक जा रहा है। क्रूड वापस उठ गया है। तो कुछ भी ठीक नहीं है भैया। और आज ये बेरिश गैप थी, वो छोड़ के आई है। 23,057 का हाई है और लो था, मतलब उस दिन का 23,067। तो ये 10 पॉइंट की गैप अभी भी छोड़ के आई है। देखते हैं कल क्या होता है। तो मोटा मोटा कल तो हमारा जो प्लानिंग है ये वाला, तो जब तक 960 के नीचे रहती है वहां तक तो बेरिश ही रहेगी। ऑलमोस्ट हमें एडवांस में पता ही है कि कल क्या होगा। तो उस हिसाब से यूएस मार्केट तो उस हिसाब से चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी नीचे चल रही है, तो ठीक है, वैसा ही लग रहा है। तो चलिए भैया, डिस्क्लेमर पहले यहाँ से, जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के कोई भी काम ना करें, राइट। और यहाँ से जो भी, मतलब मैं बोलता हूँ, वो मेरा ट्रेडिंग प्लान है, उसके ऊपर आपको काम नहीं करना है। आप काम करते हो तो सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मैं तो यहाँ सिखाने के पर्पज जो भी कहता हूँ बोल रहा हूँ। तो चलिए भैया, लाइक करें। आप लाइक तो बहुत कम आ रहे हैं। चालू में भी आप लाइक कर सकते हो यार। इतना सब कुछ कौन देता है, कौन। एस्ट्रोलॉजी से लेके एडवांस टेक्निकल एनालिसिस एंड वो सब कुछ फ्री में यार। लोग पैसा ऐंठते हैं इसको, छोटी छोटी बातों में है हमारे। और दूसरी बात सब भैया इम्पोर्टेंट, मैंने जो बोला था कि ये मार्केट में जो भी टिक जाता ना, वो हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट में रहता। और ये मार्केट से जो भी डर जाता है, बहुत फिर मुश्किल, मतलब एक बार तुम अपना लड़ना छोड़ देते हो ना, फाइटिंग होती है। अगर कुछ ट्रैप हो गया तो पहले भी क्या है, हम लोग तो यहाँ पे भी 20-30% पोजीशन लेके खड़े, पता ही था, है ना। लेकिन 20-30 पोजीशन, हमें नहीं पता है कि भाई मार्केट एकदम से इतना गिरेगा या एकदम से रुक जाएगा। तो तुम्हें तो हमेशा खेल के अंदर रहना है। हाँ, इतना पता है कि भाई बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रही है तो पोजीशन कम है। और जब अपने मुताबिक साइड में मोमेंटम है, तब जाके आप पोजीशन ज्यादा बढ़ा सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन मैदान छोड़ के भागना, तो फिर कभी आप मैदान के अंदर रह ही नहीं सकते। तो इतना थोड़ा ध्यान में रखे भाई। मैंने आगे भी बोला था कि ये मार्केट में जो टिक गया ना, वो हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ के रहे। है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसी मंदी देखी है। 2008 की मंदी मेरे साथ रहने वालों ने देखी है। 2008 की, उसके बाद की सारी मंदियां देखी है सब लोग। और हम तो 1992 से देख रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। तो चलिए, पिक्चर तो अभी बाकी है, कुछ सुधार नहीं है। लाइक करना ना भूले भैया, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने यूट्यूब को प्रमोट करें। कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे, कुछ भी लिख दो, भगवान का नाम भी लिख दो, लेकिन लिख दो भाई, इतना तो सपोर्ट करो मुझे। चलिए, एफआईआई ने क्या किया है आज। एफआईआई वापस वही है, 8,000 करोड़ की सेल करके गया और 5,800 करोड़ की डीआईआई बाय करके गया अप्रोक्सीमेट। डीआईआई ने थोड़ा कम बाय किया है, एफआईआई ने ज्यादा सेल किया। कल की स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या बोल रही है, नेगेटिव। लेकिन मॉर्निंग में ज्यादा, तो समझे एक बार गैप डाउन हो जाती है तो फिर 50 हो रही है। तो देखो, वो भी अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों ने
जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स दिया है एस्ट्रोलॉजिकल, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजिकल से, वो भी अच्छी तरह काम करा, तो उसका भी थोड़ा यूज करो। मतलब टेंटेटिवली देख लो कि हाँ यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे आप देखो, आप 10 बजे के बाद फिर वॉलेटिलिटी बीच में 2-3 बार झपक झपक किया और फिर लास्ट में एंड में खत्म हो गई थी वॉलेटिलिटी। तो तब जाके आप ऑप्शन सेलिंग में जाते हो या ऑप्शन बाइंग में जाते हो तो बढ़िया मजा आती है। जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है और ऑप्शन बाइंग में गए आप, बढ़ने के टाइम से पहले आपको कोई प्राइस एक्शन मिल जाता है तो बढ़िया काम होता है। तो चलिए, इसका मतलब क्या है कि भाई नीचे में सेल ऑन हाई रहेगा, लेकिन दोपहर दोपहर के बाद जरा जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि 50 पे आ गई और मार्केट ऊपर जा रही है। तो मॉर्निंग में समझो ऊपर खुल गई है तो सेल ऑन हाई रहेगा, फिर साइडवेज मोमेंटम की अपेक्षा कर रहे हैं कि 50 हो रही है तो फिर साइडवेज मोमेंटम ज़्यादा भागेगी भी नहीं और ज़्यादा गिरेगी अगर ऊपर जा रही है पॉजिटिव है तो। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से, बहुत सिंपल लॉजिक से तय हो जाएगा कल। जो आज का था, आज मैंने मैसेज दे दिया था और उसके बाद कोई पोस्टिंग नहीं किया। 22,960, 23,000 का मैंने मैसेज दिया था, तो इसके ऊपर रहती है। और यही टाइम पे 1:30 वाला जो अपना टाइम था, पहले आपको याद है तो तीनों तीन टाइम चले थे, मैंने दिया भी था, फिर ये नहीं दिया मैंने ग्रुप में। कोई मतलब नहीं था पूरे दिन ऐसा बोलता रहना, आप देख लो फिर कोई बड़ी मारने के मतलब था, तो यही सब फिर बड़ा वाला करेक्शन आ गया और 960 जैसा तोड़ा आके पटाख करके नीचे काफी निकल गया। तो इस टाइप का ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आराम से ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे भी ट्रेड बनता था। तो चलिए, 23,035 ये पूरा जोन है हमारे पास। तो यहाँ पे सेल ऑन हाई, इसके ऊपर ही मैं बाय में जाऊंगा, यहाँ पे सेल ऑन हाई पे जाऊंगा, 850 के नीचे सेल, 780। तो ये वापस वाला यही जोन आ जाएगा, यहाँ पे बाय ऑन डिप ढूंढूंगा, सिंपल 780 के पास बाय ऑन डिप ढूंढूंगा। इसके बीच में पूरा समझो ये मैंने ड्रॉ किया है एरो, तो 23,035 से लेके 22,000 इसके बीच में हम लोग साइडवेज जोन ही मानेंगे। ऊपर गई तो सेल ऑन हाई, नीचे गई तो बाय ऑन डिप, और जैसे ही ये ब्रेक मारता है तो सेल ऑन हाई जा सकते हैं इस तरह से, राइट। बस और कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगेन रिपीट करता हूँ, समझो यहाँ कहीं खुल गई, यहाँ कहीं खुल गई, और जैसे बाउंस मारती है सेल ऑन हाई ढूंढो, सिंपल। ये ब्रेक मार देती है, फिर बाउंस मारती है, सेल ऑन हाई ढूंढो। ये ब्रेक मार देती है, बाउंस मारती है, सेल ऑन हाई ढूंढो। ये ब्रेक नहीं मारती है और होल्ड करती है इसके आजू बाजू, बाय ऑन डिप ढूंढो। ये ब्रेक नहीं मारती है, होल्ड करती है, बाय ऑन डिप ढूंढो। 850 पे बाय ऑन डिप नहीं ढूंढना, 780 से लेकर 700 तक बाय ऑन डिप ढूंढो, छोटा स्काल्प करो, और इसके नीचे चली जाती है तो फिर वापस बढ़िया वाला सैलून हाई ही हो जाएगा 700 के नीचे। डन। और ऊपर में रेजिस्टेंस 250, 290, 400, 435, वही ये पूरा जोन रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो ये सारे लेवल जो है ना आपको प्लॉट करके रखना है 5 मिनट में प्लॉट। यहाँ तो बहुत कंजस्टेड दिख रहा है, लेकिन 5 मिनट में इतने, ये बड़ा बड़ा है भाई, 105 से 140 का है ये। आपको लगता है ये एकदम नजदीक है ना। तो ये 23,035 से लेके 960, तो ये बड़ा जोन है, छोटा कोई जोन नहीं है ना। तो देख रहे हो, सिंपल सा लॉजिक। कल के टाइमिंग में 10:15, 10:45, 12:15, 3:15, सिंपल टाइमिंग आ गया। अब रहे बैंक निफ्टी में, यही है सेम लॉजिक। 52, 685,
इसके नीचे सेल ऑन हाई, इसके ऊपर बाय ऑन डिप, यहाँ कहीं आता है तो बाय ऑन डिप, सिंपल ये जोन, ये लाइव में देखते रहो आप लोग। तो 52,000 के नजदीक बाय ऑन डिप, यहाँ भी बाय ऑन डिप, यहाँ भी बाय ऑन डिप, और यहाँ से ऊपर जाता है तो सेल ऑन, बराबर। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल्स, वो भी स्क्रीनशॉट ले लो। और सेंसेक्स, सेंसेक्स में सेम ऐसा ही है, यहाँ से नीचे आता है तो सेल ऑन हाई चलेंगे, कहाँ तक, सेल ऑन हाई चलेंगे कहाँ तक, यहाँ तक 73,355, 73,200, 73,045। यहाँ पे आती है तो फिर बाय ऑन डिप, 73,045 तोड़ देती है तो फिर सेल ऑन हाई। सेंसेक्स का हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना तो ले लो लेवल्स का, बराबर। बैंक निफ्टी में टाइमिंग मैंने नहीं दिया आप लोगों को, टाइमिंग 10:45, 12:45, 1:15। यार निफ्टी में यहाँ पे मैंने टाइम डाला है 10:55 और 12:15, ये 10:55 से लेके 12:15 थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखना, है ना। तो वही है, कल इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में तो कुछ नहीं है, हाँ सन और सैटर्न का 0 डिग्री एस्पेक्ट हो रहा है कल, और मून के नक्षत्र में, मार्स के नक्षत्र में है, वृक्षिरा में है चंद्र, तो थोड़ा सा नेगेटिव तो है ही, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। यूएस मार्केट का फ्यूचर भी डाउन है, लेकिन देखते हैं। तो चलिए, वापस नेट गया। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। हाँ, ये नीचे आ गया, अब वही है, ये जोन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता यूएस मार्केट, राइट, ये जोन है, जब तक क्लोजिंग नहीं देता है वहां तक हम लोग उसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे। आज का क्या है, 570, 570 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर कल हम लोग सैलो हाई नहीं करेंगे ज्यादा, थोड़ा पॉजिटिव मानेंगे तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। तो चलिए, लाइव में तो मैं रहता ही हूँ, जो भी बोल दूंगा। तो मेरा ट्रेड प्लान मैंने आपको बता दिया, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।